20-25 साल से हम इनको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। वहाँ से 1 या 2 लोग शायद पेंशन भी हो गए हैं, 2 साल हो गया है, पेंशन भी हो गए हैं। अच्छा। हमसे ये अभी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट की डिमांड कर देते हैं कि हम चक्कर काटते रहते हैं हिरन तहसील में, कभी डिस्ट्रिक्ट में। एक डीसी साहब के पास गए हैं, अभी ओपी भगत साहब आए थे, उनके पास एक हमारा जो ये मसला था डीसी साहब ने पहले ही 2017 में मतलब डीसी साहब ने फाइनेंस कमिश्नर को लिखा था हमारा पूरा मसला। बोलते कोई बात नहीं है, ये तो हाँ हमने ज़मीन ली हुई है। सर पहले तो मानते नहीं थे, 5 साल मानने नहीं 2000 तक। उसके बाद हमने कितनी बार निशानदेही करके मेरी उम्र मतलब बीत गई है सर, इसमें डॉक्यूमेंट दे दे के मेरी उम्र गुजर गई है, अभी तक कुछ नहीं दिया है। सभी लोग वहाँ पेंशन आ गए हैं, तो सर हम बड़े परेशान हैं, क्या करें, खुदकुशी कर ले, क्या करें हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। जो विभाग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं, किस कार्य के लिए बनाए जाते हैं, उसके अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो किस कार्य के लिए होते हैं, शायद हमारे ऑफिसरों को यहाँ पता ही नहीं है। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। आज से लगभग 25 साल पहले, 25 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, 25 साल पहले हीरानगर कठुआ के अंदर एक ज़मीन थी जो सेरिकल्चर ने ली। काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे और ये कहा गया था कि जितने भी लोग ये ज़मीनें ले रहे हैं उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन एक शख्स हमारे साथ हैं, इनको 25 साल हो गए चक्कर लगाते हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। जिन माताजी के नाम पर वो ज़मीन थी उनकी उम्र अब शायद 95-96 साल हो गई है और विभाग के चक्कर लगा लगा के ऐसे सर्टिफिकेट इनसे मांगे जाते हैं। ये जब भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या सेरिकल्चर में जाते हैं ऐसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं कि ये बेचारे वो तहसीलों के चक्कर लगा के थक गए और अब थक हार के इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये आ गए हमारे पास। हमने भी इस मसले के ऊपर बातचीत की है, डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत की है। वो सुनवाने से पहले हम चाहेंगे कि इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह है सर। ये प्रवीण जी हैं और हम आपको बताएं हैंडीकैप भी हैं। इनकी आप थोड़ा टांग दिखाएंगे हमें? ये इनकी टांग दिखाओ, देखो ये फ्रैक्चर भी हुआ है। ये कैसे हो गया था सर? एक्सीडेंट हुआ। ये कितने साल पहले? ये सर 2009 में हुआ। ये बाहर आ रहा है, ये कैसे बाहर आ गया? ये सर 12-13 पेच लगे हुए हैं तो ये बाहर आ गया है। अच्छा, ये देखें, इस तरफ भी पेच लगे हुए हैं और ये बाहर आ गया है। तो आपको दर्द है? दर्द नहीं है। चल फिर आप अच्छे से सकते हैं, चल फिर सकते हैं। नहीं, आप इमोशनल ना हो, लेकिन अपनी ये कहानी सुनाएं ज़रा, क्या है, ताकि पता चले कि बेसिक मैटर क्या है, कितने चक्कर लगवाए हैं इन्होंने। सर हम शम से आए हुए रिफ्यूजी हैं, 71 में हम आए थे। शम से तो शम से आए तो 78 में हमें ज़मीन अलाट हुई थी। ठीक है। तो वो जो ज़मीन हमें अलाट हुई थी 8-10 साल तक हमने काश्तकारी की। उसके बाद सेरिकल्चर डिपार्टमेंट आया 89 में 90 में। तो इसने ज़मीन ले ली हमारी। उस वक्त बोलते थे कि आपको नौकरी देंगे। मेरी उम्र तब बहुत कम थी। तो मेरी 4 बहनें हैं, वो शादीशुदा सारी। तो मेरे भाई थे एक, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। तो मेरे फादर साहब जो हैं वो 58 के पेंशनर हैं। 58 में वो पेंशन आ गए थे 3rd डोगरा से। ठीक है। तो वो जो हमें ज़मीन लाट हुई थी वहीं से हमारी रोजी रोटी चलती थी। तो जब इन्होंने जो ज़मीन आपको मिली उसी से रोजी। हाँ, ठीक है। तो फिर जब सेरिकल्चर ने हमसे ज़मीन ली 90 में, तो उन्होंने बोला था कि किसी पर एक बंदे को हम नौकरी दे देंगे या ज़मीन का हम मुआवजा दे देंगे। अच्छा। तो हमने बोला ठीक है, पिताजी ने बोला ठीक है। उसके बाद 93 में हमारे पिताजी का भी देहांत हो गया। तो उसके बाद फिर कोई गुजारे का कोई साधन नहीं था, हम ऐसे ही मजदूरी करते रहे। तो फिर
5 साल बाद हम डिपार्टमेंट के पास गए कठुआ में। हमें तो उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी, हमें ये भी नहीं पता था कि एग्रीकल्चर है या सेरीकल्चर है। तो हम एग्रीकल्चर वालों के दफ्तरों के पास भी गए, लेकिन जब उन्होंने बोला कि आपकी जो ज़मीन है वो सेरीकल्चर ने ली है। तो अच्छा, आपको ये भी नहीं पता ली किसने है? हाँ, मतलब पता नहीं था फिर सेरीकल्चर और एग्रीकल्चर। ली किसे? पिताजी से आपके? हाँ। तो तब आपकी उम्र इतनी पता नहीं था, सब छोटे थे। आपकी कितनी उम्र थी? होगी कोई 13-14, मतलब 74-75 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी। और जब उस समय जो ज़मीनें ली गई तो तब क्या कहा गया था कि नौकरी देंगे, जहाँ उसका मुआवजा दे देंगे। तो नौकरियाँ मिल गई लोगों को? सर नौकरी मिल गई थी। अभी 20-25 साल से हम इनको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, वहाँ से 1 या 2 लोग शायद पेंशन भी हो गए हैं, 2 साल हो गया है, पेंशन भी हो गए हैं। अच्छा। हमसे ये अभी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट की डिमांड कर देते हैं कि हम चक्कर काटते रहते हैं हिरन तहसील में, कभी डिस्ट्रिक्ट में। एक डीसी साहब के पास गए हैं, अभी ओपी बगल साहब आए थे, उनके पास एक हमारा जो ये मसला था, डीसी साहब ने पहले ही 2017 में मतलब डीसी साहब ने फाइनेंस कमिश्नर को लिखा था हमारा पूरा मसला। ये हमारा पूरा मसला जो था ये डीसी साहब ने फाइनेंस कमिश्नर को लिखा था 2017 में। 2017 में लिखा था। अभी तक हमें इसका कोई पता नहीं है कि हमारी फ़ाइल कहाँ है। अब जब हम 2 साल तक डायरेक्टर सेरीकल्चर के पास जब हम गए, उसने बोला कि आपकी फ़ाइल हमने सिविल सेक्रेटरीट भेज दी है। वहाँ फारूक साहब है, सेक्रेटरीट में जाने नहीं देते हैं। बड़ी मुश्किलों से हम पहले ये सोचते हैं कि जाएंगे कैसे, जब हम किसी तरीके से 8-10 बार अभी हम गए हैं, कोरोना से पहले की बात है। तो वो बोल रहे हैं भाई अब ठीक है आपका हो जाएगा, लेकिन पता नहीं हमारी फ़ाइल कहाँ है। ऐसा बोलते हैं कि आपकी फ़ाइल यहाँ रखी थी, वहाँ रखी थी। अभी तो सर सेक्रेटरीट यहाँ है तो चलो हम थोड़ी बहुत ही बात कर रहे हैं, उसके पहले तो इन्होंने कभी हमारी बात सुनी नहीं। बोलते सेक्रेटरीट तो श्रीनगर चले गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट श्रीनगर चले गए हैं, आप वहाँ जाके पता करो। तो सर हम कहाँ पता करें? गोल घुमाते रहे। सर कभी जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं उनसे भी, अधिकारियों से भी बात हुई? सर मिलते हैं, बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, बोलते कोई बात नहीं है ये तो, हाँ हमने ज़मीन ली हुई है। सर पहले तो मानते नहीं थे, 5 साल मानने नहीं 2000 तक। उसके बाद हमने कितनी बार निशानदेही करके दी हुई है। निशानदेही के भी को कागज़? निशानदेही की जो हमने करवाई थी वो तो मतलब हमने दे दी थी, हमें पता नहीं था कि उसकी रसीद भी रखते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट ने खुद वेरीफाई किया हुआ है इसको। खुद पटवारी गरदौर तहसीलदार वहाँ के जो रंजीत फार्म इंचार्ज थे, उन्होंने खुद डिपार्टमेंट की तरफ से इसको वेरीफाई करके डिपार्टमेंट को भेजा हुआ। अभी 2 साल पहले डायरेक्टर सेरीकल्चर ने इसको सिविल सेक्रेटरीट में इसको भेजा है, लेकिन हमारी कोई बात सुनता नहीं है। सर 95 ईयर मेरी मदर की एज हो गई है। मैं सर हैंडीकैप हूँ, देखा आपने, मैं 5 किलो वजन नहीं उठा सकता हूँ। तो जब एक बार इन्होंने क्या किया कि 5-7 साल की बात है, मदन जी होते थे यहाँ एडिशनल डायरेक्टर, बोलते हैं कोई बात नहीं आपको नौकरी दे देंगे, हम फार्म भरो। फिर सर हमारा फार्म भी भरवाया। फिर 2 साल बाद कहने लगे नहीं वो फार्म, ऐसी कोई सर्कुलर नहीं है कि आपको नौकरी दी जा सके। तो ऐसे है कि आप मुआवजे लिखो पे आपने क्या लेना। फिर उसमें लिखा था हमने कि हमारा मुआवजा दिया जाए, जहाँ मतलब नौकरी दी जाए। फिर इन्होंने बोला नहीं आप दोबारा फाइल बनाओ, इसमें एक एफिडेविट दो। आपने दोनों चीज़ें लिखी हैं, आप उस मुआवजे के लिए फिर हमने एक एक्स्ट्रा एफिडेविट दिया कि ठीक है हमें मुआवजा ही दो आप, लेकिन हमारे केस को सॉल्व किया जाए, हमें जो भी हमारी ज़मीन की वहाँ वैल्यू है वो हमें दे के हमें इस केस से मुक्ति दी जाए। हम बहुत परेशान हैं, 30 साल से मेरी उम्र मतलब बीत गई है सर, इसमें डॉक्यूमेंट दे के मेरी उम्र गुजर गई है, अभी तक कुछ नहीं दिया है। सभी लोग वहाँ पेंशन आ गए हैं, तो सर हम बड़े परेशान हैं, क्या करें, खुदकुशी कर ले, क्या करें अब। नहीं, जो बात हमने उनसे की है वो हमें ये कहते हैं कि जब ये ज़मीन वगैरह ली गई तब आपके परिवार में कोई नौकरी करने लायक कोई व्यक्ति नहीं था। था तो फिर सर हम जब हमने इनको डॉक्यूमेंट दिए, पहले ये मानते नहीं थे कि हमने ज़मीन आपकी ली हुई है। ये तो सर हमने पूरा वेरीफाई करा के, निशानदेही करा के सारा कुछ दिया है। तभी अभी जाकर कुछ लोगों को मैंने साथ लेके जाता था, भाई मेरे साथ मेरी मदद करो। अभी
5-10 लोगों को लेके जाता था, तभी उसने माना कि आप मतलब हमने आपकी ज़मीन ली हुई है। नहीं, हम चाहेंगे कि हम वो बात सुनाएं जो हमारे साथ बात की गई शख्स की। हम आपको आवाज़ सुनाने जा रहे हैं जिससे हमने बात की है। हम बता दें, मंजूर कादरी इनका नाम है, ये हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। इनकी आप बात सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार से। जी जी जी। मैंने शायद कल परसों आपको कॉल किया था। जी हाँ जी हाँ। वो विद्या देवी के नाम से 95 साल इनकी उम्र है, वो कोई। जी हाँ जी जी हाँ, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं? जी जी। एक्चुअली जो वो केस है वो बहुत पहले हुआ है। बिल्कुल। बहुत पहले वो लैंड लोगों ने दी है और उसके बदले में उन लोगों को नौकरियां दी। लेकिन जो ये लेडी है, इसका शायद ऐसा कोई एलिजिबल आदमी बच्चा नहीं था उस वक्त जो नौकरी में लग जाता जी। इसलिए इसका केस ऐसे ही रहा। ठीक है। तो बहुत देर के बाद इसको प्रोसेस किया है। डीसी साहब जो कंसर्न है वहाँ के, उन्होंने भी हमें लिखा है और हमने वो टेकअप किया है गवर्नमेंट के साथ। हमने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि इसमें आप हमें पैसा दीजिए जो हम इस जो लैंड ओनर है इसको दे दें। लेकिन अभी तक हमें वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, अभी आया नहीं अप्रूवल। जब तक गवर्नमेंट इसका अप्रूवल नहीं देगी, पैसा नहीं देगी, तब तक डिपार्टमेंट उसको पेड कैसे करेगी। और वो जो सारी पेमेंट है वो फिर थ्रू डीसी हो जाएगा, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स है वो डीसी ही करता है। जी जी हाँ। तो ये क्योंकि उस वक्त जब ये केस था, जब ये लाइव था कि जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ था, इस लेडी का कोई भी शायद बच्चा उस वक्त नहीं था जो उस कैटेगरी में हो कि उसको जॉब दे दी जाए। जी। इसके शायद बड़े बच्चे होंगे, छोटे बच्चे तो उस वक्त शायद नहीं थे इसके। जी। तो इसलिए इसका केस रह गया है। अब हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है, तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें हमें दे दे, जो भी फंड्स है वो रिक्वायर्ड फंड्स दे दे और इसको जो कॉम्पनसेशन है वो मिल जाएगी। गवर्नमेंट जैसे कि डीसी साहब को करना है? नहीं, गवर्नमेंट डीसी नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल करेगा? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा, एग्रीकल्चर वाला तो आपका नंबर दे दिया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उनको ही इसका, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वही है ना हमारा। ठीक है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही वही है, तो हमने उनके साथ ही ये चेकअप किया है, रिकमेंड किया है उनको कि इसमें आप हमें अप्रूवल दीजिए, इसको हम एक्वायर करेंगे और इसके लिए जो रिक्विजिट फंड्स है वो दीजिए। ठीक है। मुझे उस विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं उनका कोई नंबर मिल सकता है? नहीं, वो नंबर तो मेरे पास नहीं है। स्पेशल सेक्रेटरी साहब हैं वहाँ पर, फारूक साहब, उनसे आप बात कर सकते हैं। वो उनका फारूक साहब ने आपका नंबर दिया था? कौन से फारूक साहब? जिन फारूक साहब का शायद आप नाम ले रहे हैं, अभी मुझे याद नहीं है, पर मैंने आपका नंबर उन्हीं से लिया था। उन्होंने मुझे कहा कि ये करेंगे, तो मैंने आपको कॉल किया। नहीं, मेरे पास तो वो पेंडिंग है नहीं। मेरे पास इसकी कोई पेंडेंसी नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास है। ओके। रिकमेंड किया है यहाँ से। जी हाँ। चलिए, शुक्रिया। ओके। तो ये देखें, ये कितना क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि कहाँ से फाइल कहाँ गई है और किसका ये काम है। लेकिन जिसका ये काम है वो इनका नंबर दे रहे हैं, इनका ये उनका नंबर दे रहे हैं, और ये मतलब गोल गोल ही घूमने वाली बात हो गई। और हम आपको बताएं, जो फारूक साहब हैं उन्होंने हमें नंबर तो दिया था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये आप सुने। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार से। हेलो। हेलो। ये देखें, इन्होंने ये फ़ोन काटा है और इन्होंने ही पहले इनका नंबर दिया था। अब इन लोगों को 25 साल से अगर कोई घुमा रहा है, तो क्या उन लोगों के सैलरियों से काट कर इनको पैसा नहीं देना चाहिए? इनको भी इंटरेस्ट के साथ पैसा देना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी समझ आए कि गलती कितनी बड़ी है। आपको सैलरियां मिल रही हैं, आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, आपको सारी सुविधाएं दी गई हैं। किस लिए दी गई हैं? कि आप बैठ के लोगों को मूर्ख बनाएंगे?
मूर्ख बनाना छोड़ें और इनका काम करें। नहीं तो लोग ऐसी आवाज़ें ना उठाने लगें कि ये डिपार्टमेंट के अंदर जो कर्मचारी हैं, ये पढ़े लिखे जो लोग हैं, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको घर भेजे, कोई नए लोगों को अपॉइंट किया जाए। इस तरह की भी बातें आ सकती हैं, क्योंकि लोगों के लिए आप बैठे हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट विभाग आप इसीलिए सैलरी ले रहे हैं। और जब आपका काम सही दिशा में नहीं होगा, सही डायरेक्शन में नहीं होगा, और लोगों के अंदर ये भाव आ जाएगा, क्योंकि ये आंसू भी बहा रहे हैं कि ये ऐसा मेरे साथ किया गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है और चिंता का विषय भी है कि ये डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहे हैं और ऐसा इनका क्या गुनाह है जिसकी वजह से आप लोग इनका काम कर ही नहीं रहे हैं। कभी ये वाला सर्टिफिकेट ले आओ, वो वाला सर्टिफिकेट ले आओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, कश्मीर में गया सेक्रेटरीट वहाँ चले जाओ, वहाँ से आ गया जम्मू चले आओ। तो ये गोल गोल कब तक घुमाओगे? धारा 370 हट गई है, आप गोल गोल घुमाना बंद करें और इनका काम करें। अच्छा, ये आपने बात सुनी, वो ठीक कह रहे हैं कि फाइलें वगैरह जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दी गई हैं? सर ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, जो लास्ट मतलब पेज में आपको बताया था मैंने, भाई सिविल सेक्टर के बारे में ही बोलते हैं कि वहाँ भेजी है हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास हमने आपकी फ़ाइल भेजी हुई है। बस उसके बाद हमें कोई पता नहीं चल रहा। वहाँ हम साल 1.5 साल से जा रहे हैं, वहाँ से हमें कोई पता नहीं चल रहा। वहाँ फारूक साहब हैं, एक दिन एसओ को बुलाया था, 6-7 पेज लेके आ गया था वो एक, तो उसने फारूक साहब ने बोला कि इनकी मैंने फ़ाइल देखी हुई है, अपनी आंखों से मैंने देखी हुई है, पढ़ी हुई है, इतनी मोटी फ़ाइल है इनकी, तो वो लेके आओ। तो उनके पास हम जाते हैं, वो बोलते हैं जहाँ रखी थी वहाँ रखी थी, मिल नहीं रही है। वो 20 सालों से हम फाइलें दे रहे हैं, तो ये वहाँ गुम कर रहे हैं। नहीं, गुम नहीं कर रहे होंगे, संभाल के रख रहे होंगे। इनका होगा कोई बेचारों का पर्सनल भी कुछ चल रहा होता है ना। आजकल बड़े बड़े लोगों के ऊपर रेड भी पड़ रही है, इनकी भी आय जो है वो भी चेक करनी पड़ेगी कि कितनी आय है, ये लोग क्या कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे आम लोगों को ये मूर्ख बनाते रहेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ये भारत की संस्कृति नहीं है, हमने बहुत बार कहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े लोग हमारा पैसा खा गए हैं, मतलब ऐसा ना हो। नहीं, वो तो निकलता है तो उसका प्रॉपर एक वे है, चैनल है। खा गए हैं तो फिर खा के भी कहाँ जाएंगे? खा जाते हैं, कई बार हो जाता है वो पेड़ वेड़ भी। सर हमें इतनी पता नहीं है, हमें मतलब इन चीज़ों के बारे में, सेक्रेटरीट में कैसे काम होते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा भी होता है ना दिमाग में। कई बार हमने लोगों से भी पूछा तो कई लोग कहते हैं जी पैसों के बिना कार्य नहीं होता। पैसों के बिना कोई भी काम करवाना तो थोड़ा पैसा देना पड़ता है, नहीं तो गोल गोल ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले भी यही काम कर रहे हैं। और सेक्रेटरीट के अंदर भी ऐसी खबरें आती हैं कि यहाँ पर भी लोगों को गोल गोल घुमाया जाता है ताकि थोड़ा बहुत कोई आदमी पैसा इनके सामने रखे तो फिर इनमें जोश आता है। तो सैलरियाँ जो ले रहे हैं आप बंद कर दें। हम ये कहेंगे कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझें, लोगों को मूर्ख बनाना बंद करें, इनका काम करें ताकि आप भी खुश रहें और ये लोग भी खुश रहेंगे। ये लोग खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, नहीं तो कोई ना कोई परेशानी तो बननी है। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।